हेलो दोस्तों, मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में, इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं ईवीएस की 4th यूनिट, जो है हमारी सभ्यता और संस्कृति। और इससे पहले हम 3 यूनिट के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने 6 क्लासेस नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। आज ये 7वीं क्लास है, जिसके अंदर हमने 30 क्वेश्चंस की सीरीज लगा के हमारी सभ्यता और संस्कृति 4th यूनिट को शुरू किया है। तो आज की इस क्लास में भी हम लोग कवर करेंगे 30 क्वेश्चंस, और आप बताएंगे कमेंट में कि 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हैं, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंच रही है और हमारे द्वारा लगाई जा रही ये टेस्ट सीरीज आपके लिए कितनी काम आ रही है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में कथन जो है वो सत्य है या है, यानी एक भी हो सकता है और सारे भी हो सकते हैं। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा है? डी। इसमें है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो पिंगली बेकैया द्वारा ही तैयार किया गया था। तिरंगे का हरा रंग खुशहाली, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक होता है। और राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सारी बातें इसमें सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रगान के संबंध में असत्य कथन को छांटना है, यानी कि गलत कथन को आपको छांटना है। तो 2 का आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रगान को गाने की समयावधि 65 सेकेंड है, नहीं 52 यानी 52 सेकेंड है। बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। आप पढ़ते भी जाएं और करते भी जाएं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपको कम से कम 4 ही प्रश्न मिलते हैं। हम भले ही 30 क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन 4 उसके आंसर्स दे रखे हैं, तो उसमें आपको काफी सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? यहाँ पे देखिए ज्यादातर क्वेश्चन आपको ना इसमें नेगेटिव वाले मिलेंगे। तो कौन सा सुमेलित सही नहीं है आपको बताना है। आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि राष्ट्रीय विरासत पशु गाय नहीं है। ठीक है। बाकी राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है, राष्ट्रीय जलीय जीव गांगे डॉल्फिन है, राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। देखिए बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना, वो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान में होते हैं। तो राष्ट्रगान जो है वो जनगण मन है, और राष्ट्रीय गीत आ जाए तो वो वंदे मातरम है। नंबर 4 देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है? 5 अक्टूबर के दिन ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसमें से आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3:2। यानी ये होता है 3 और ये होता है 2। ठीक, ये होता है 3 और ये होता है 2। तो पहचान जाएंगे, ये हमारा झंडा होता है। असुमेलित मिलान को छाटिए। यहाँ पे भी देखिए नेगेटिव है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि असुमेलित आ जाता है ना, इस तरीके की ये वर्ड्स देते हैं एग्जामिनर कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो असुमेलित का मतलब होता है निगेटिव, आपको इसमें से चूज करना है। अगर सीधे सीधे दे देता कि कौन सा सही मिला हुआ नहीं है तो आप पहचान जाते, लेकिन असुमेलित में नहीं पहचान पाते हैं। यहाँ पे एक तरफ है राष्ट्रीय प्रतीक, दूसरा है उनके वैज्ञानिक नाम। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डी इज द राइट आंसर। यानी बरगद को हम क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स नहीं कहते हैं। बाकी कमल को हम निलंबो न्यूनसीफेरा कहते हैं, बाघ को हम पैंथरा टाइग्रिस कहते हैं, गौर को हम पावुक क्रिस्टेस्टस कहते हैं। अगला चलेंगे, मोर तथा बाघ को क्रमशः राष्ट्रीय पक्षी तथा राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये कब हुआ था आपको बताना है। तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1963 में जो मोर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी बनता है, और 1972 में बाघ को बनाया जाता है राष्ट्रीय पशु। अगला है 8वां प्रश्न, शक संबंध आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? तो शक संबंध हमने कब अपनाया था? तो आंसर नंबर हो जाएगा बी, यानी हमने 22 मार्च 1957 को अपनाया था। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्लास आपको कितनी अच्छी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से ना हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये सारी चीजें बताने की नहीं होती हैं, हर बार बताने की नहीं होती है। मैं कभी भी अपनी वीडियो में ना ज्यादा फोकस नहीं करती हूँ कि सब्सक्राइब करने को कहूँ या लाइक करने को कहूँ। मैं हमेशा फोकस करती हूँ कि मैं 30 क्वेश्चन की जो सीरीज आपके लिए लेकर आ रही हूँ पर डे, है ना, कभी एक दिन में 2 भी आ जाती है, कभी एक दिन में 1 भी आ जाती है। तो आपकी जो रीट की तैयारी है या किसी भी एग्जाम की तैयारी जिसमें भी ईवीएस का वेटेज होता है या जीके का वेटेज होता है, उसमें आपके लिए बेनिफिट हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हम अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के संबंध में सत्य कथन इसमें से कौन सा है? तो सत्य कथन राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा बी।
कौन सा? 15 अगस्त 2020 को आजादी की 75वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से एक भी सही हो सकता है और ज्यादा भी सही हो सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में सारे कथन सत्य हैं। एक बार कथन पढ़ लेते हैं। भारतीय मुद्रा के रूप में रुपया को 15 जुलाई 2010 को स्वीकृत किया गया था और राष्ट्रगान का सर्वप्रथम प्रकाशन तत्वबोधिनी नामक पत्रिका से किया गया है। ये भी बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय गीत के अंग्रेजी अनुवादक अरविंद घोष है। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत को हिंदी में किसने लिखा है कमेंट में वो भी आप बताएंगे। चलेंगे 11वें प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो कि सारनाथ स्तंभ में उत्कीर्ण है, कहां से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 12वें का आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से गलत युग्म को आपको चुनना है। तो ये जो बेणेश्वर का मेला ये डूंगरपुर में ही लगता है, गौतमेश्वर का मेला सिरोही में लगता है, बादशाह का मेला व्यावर में लगता है। लेकिन जो गलत है ना दोस्तों वो है बी, यानी मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं लगता, यही गलत है। ठीक है, अगला चलेंगे 13 क्वेश्चन पर। फूल डोल उत्सव किस पंथ द्वारा मनाया जाता है? 13 का आंसर हो जाएगा सी, किसके द्वारा? राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा मेला भरता है? तो तिलवाड़ा मेला जो है वो किस लोक देवता की स्मृति में लगाया जाता है? तो बी इज द राइट आंसर, मल्लीनाथ जी के स्मृति में ये लगाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है? सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू में। माउंट आबू कहां पर है? सिरोही में लगता है। 16वां प्रश्न है, मेले के संबंध में सत्य कथन या कथनों को छांटिए। तो सत्य कथन इसमें से कौन सा हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा डी, सारे कथन सत्य हैं। यानी चंद्रभागा मेला हाड़ौती का सुरंगा मेला कहलाता है, बिल्कुल सही। चंद्रभागा मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन झालरा पाटन में आयोजित किया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर के महीने में, बिल्कुल सही। और तीसरा है, मालवी नस्ल चंद्रभागा मेले की प्रमुख पशु नस्ल है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त तो सभी हमारे आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के विभिन्न भागों में आयोजित होली के स्वरूपों के संबंध में गलत युग्म आपको छांटना है। फिर से एक गलत क्वेश्चन आपको छांटना है। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, 17 का आंसर हो जाएगा सी। पत्थर मार होली जो है वो जैसलमेर में नहीं खेली जाती। बाकी कोड़ा मार होली भिनाई में, लठमार होली श्री महावीर जी के समय पर और जन्म मरण का त्योहार जयपुर में मनाया जाता है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला भाद्रपद माह में नहीं भरता है? तो भाद्रपद माह कौन सा माह होता है? हिंदी महीना आपको पता होना चाहिए कि ये तो क्योंकि संस्कृत के वर्ड है ना, ये भाद्रपद वगैरह चैत्र वगैरह, आपको बताने की हिंदी में भाद्रपद को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी, यानी कल्प वृक्ष मेला मांगली यावास अजमेर में नहीं भरता है। बाकी सारे बिल्कुल सही हैं। आपके पास में ये क्लास रहेगी तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी इन क्लासों की, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, आपको प्लेलिस्ट आराम से मिल जाए। अगला देखेंगे 19 क्वेश्चन, खेजड़िली मेला कब भरता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, कब बढ़ता है खेजड़ी मेला? 19 का आंसर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 20, भर्तहरि का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो भर्तहरि का मेला जो है वो अलवर में लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधी समाज का त्योहार नहीं है? तो सिंधी समाज का इनमें से त्योहार 10 लक्षण पर्व नहीं है, बाकी सब सिंधी समाज के हैं। असुंड पर्व हो गया, थदड़ी सातम हो गया, है ना, चालीहा महोत्सव हो गया। लील टांस के संदर्शन तथा खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस त्योहार के अवसर पर की जाती है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा, दशहरे के समय पर की जाती है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमिलित है? फिर से देखिए, एक नेगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी, छोटी तीज जो है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को नहीं मनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है लेकिन नहीं मनाई जाती है। 24वां प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों के संबंध में गलत, यानी कि फिर से एक नेगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, गलत युग्म है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी, रामदेव पशु मेला बाड़मेर में नहीं लगता। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यहाँ पर देखिए पूरा आपसे पॉजिटिव ही पूछा है, सारे चारों ऑप्शन को आगे के चारों ऑप्शन से मिलान करना है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जो श्रावण पूर्णिमा है उसके दिन हम क्या मनाते हैं? तो नारियल पूर्णिमा के दिन हम श्रावण पूर्णिमा बनाते हैं, आश्विन पूर्णिमा के दिन हम शरद पूर्णिमा बनाते हैं, या फिर ये इनके नाम है, दूसरे नाम है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को हम क्या कहते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को
सी, यानी कि देव दीपावली कहते हैं, और वैशाख पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें से दो भी मिला लेते, जैसे कार्तिक पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा अगर आप मिला लेते तो भी आपको राइट आंसर मिल जाता। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर है ना, यूपी पीसीएस हो, यानी कि जो आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है या फिर आपका यूपीएससी का एग्जाम होता है, उससे हल्के फुल्के ही क्वेश्चंस रीट में या सी टेट में या यूपी टेट में पुटअप किए जाते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है, क्योंकि टू द पॉइंट इसमें आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मेला जन्माष्टमी के दिन लगता है? ठीक है, जन्माष्टमी, भरता का मतलब होता है दोस्तों लगता है। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी। किसका लगता है? मेहाजी मांगलिया का। अगला है परशुराम महादेव मेला कहां पर लगता है? तो परशुराम मेला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, पाली में लगता है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर में प्रतिवर्ष ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है, तो ये कहां पर लगता है, कब लगता है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी। जिलहिज माह की 10 से 15 तारीख तक लगता है। देखिए, गलियाकोट में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स प्रतिवर्ष लगता है। गलियाकोट किस जिले में स्थित है? तो गलियाकोट आपका 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी डूंगरपुर में है। नेक्स्ट देखिए 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिर पर पहने जाने वाला आभूषण नहीं इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी भब्बर कड़ी नहीं पहना जाता। तो आज की इस क्लास में हमने 30 क्वेश्चन किए, जो कि 4th यूनिट ईवीएस के। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी फिर मिलेंगे अगली क्लास में।